मानसून सत्र का अंतिम दिन है। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि सदन छोटा था, लेकिन इसमें भी काम की बातें नहीं हुई। विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। एसआईआर जैसे बिना मुद्दे की बात पर जोर शोर से शुरू हुए, लेकिन जनता सब देख रही है। उनसे बात की हमारी सहयोगी रुचि ने। झारखंड के मानसून सत्र का अंतिम दिन और अंतिम दिन कितना राज्य के हित में रहा, चूंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर आए, कई सवाल विपक्ष के आए, सत्ता पक्ष के भी आए, तो कितना जनता के लिए बीजेपी की विधायक है पूर्णिमा दास क्या कहती हैं इस मानसून सत्र में। हालांकि कमी कार्य दिवस थे, लेकिन कितना लाभकारी। जी, सबसे पहले तो मैं जो कार्य दिवस जो कम हुआ उसको लेकर ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि देखा जाए बीच बीच में पर्व भी पड़ गए, सैटरडे संडे ऐसे ही ऑफ हो गया, तो पूरी तरह से सदन जो सफल कहना चाहूंगी उस हिसाब से मुझे नहीं लगा कि सदन सफल रहा। तो ये और विश्वविद्यालय से संबंधित जो विधेयक आए सदन के पटल पर, इसमें विपक्ष का कहना है क्या अगर देखा जाए तो इसमें राज्यपाल के जो विशेषाधिकार का हनन बता रही है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मैं तो शुरू से ये कहना चाह रही हूँ कि अब झारखंड को बंगाल बनाने की साजिश रची जा रही है। जैसा बंगाल में वैसा ममता जी ने कर रखा है, ये सरकार भी वही चाह रही है। गुजरात में भी है। और देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप चाहे कहीं की बात हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, बंगाल हो, गुजरात हो, चाहे, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपने राज्य को पहले संभालिए। आप जो संविधान जो कहता है, जो संवैधानिक मूल्य है, आप उसे ताक पर रख के आप राज्यपाल के जो अधिकार है उसे जो है ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। छात्रों का जो अधिकार है, विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते हैं, छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं, उसमें अब सिलेक्शन जो है वो थोपा जाएगा। मतलब अब छात्र जो है अपना प्रतिनिधि चुन नहीं सकते, अब उस पर थोप दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा कि अब आपका प्रतिनिधि अध्यक्ष ये है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार डर रही है। हालांकि देखिए, एक और प्रक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की खबर आई है। तो इस जो एसआईआर पर बवाल, यहाँ झारखंड में भी प्रस्ताव भी आ गए सदन में। झारखंड एक ऐसा पहला राज्य बना जिसमें कि उसके अगेंस्ट में प्रस्ताव तक लाया गया। क्या कहेंगी इस वोट अधिकार यात्रा जो निकाले जा रहे हैं? ये वोट अधिकार यात्रा, मैं तो कहूंगी कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ठीक है, कि ये सिर्फ हमारे जनमानस को भटकाने के लिए, कि इनका मुद्दों पर ध्यान ना जाए, ये सिर्फ ये इनके जुमलेबाजी ही देखते रहे। वोट अधिकार यात्रा ये निकाल क्यों रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जबकि हम तो चाहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा जो खबरें आती है कि घुसपैठी रोहिंग्या लोग जो आ रहे हैं, उनके जो खबरें आती कि यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमको खुद मीडिया बंधुगण के माध्यम से पता चलता है, तो हम वही कहना चाह रहे हैं। तो इन सभी को चिन्हित करने का काम जब निर्वाचन आयोग कर रहा है, तो उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, कई मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रही थी विधायक पूर्णिमा दास। और देखिए, चाहे वो मतदाता पुनरीक्षण के कार्य हो, या फिर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग हो, या पूरा मानसून सत्र जो है वो कितना जनता के हित में रहा, चूंकि छोटे से सत्र में पूरी समस्याएं आ नहीं पाती है, तो ये कितना लाभकारी रहा है। अपने सहयोगी नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।